नमस्कार और एजबेस्टन से आपका स्वागत है। आज 4 जुलाई 2025 को हम कल के खेल पर नजर डाल रहे हैं जो भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट का पहला दिन था। यह दिन पूरी तरह से भारतीय टीम के नाम रहा। क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह किसी रोमांचक सपने से कम नहीं था। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने दिन का अंत एक ऐसे विशाल स्कोर के साथ किया जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। मैदान पर बल्लेबाजों ने ऐसा प्रदर्शन किया कि हर गेंद पर दर्शकों का उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। एजबेस्टन का मैदान भारतीय बल्लेबाजों के शानदार शॉट्स से गूंज उठा और इंग्लैंड के गेंदबाज पूरे दिन दबाव में दिखे, जो भारतीय टीम के दबदबे को साफ दर्शाता है। भारत की पारी की शुरुआत युवा और प्रतिभाशाली यशस्वी जायसवाल ने अपने जाने पहचाने आक्रामक अंदाज में की। उन्होंने इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों का सामना बिना किसी डर के किया और मैदान के चारों ओर खूबसूरत चौके लगाए। जायसवाल ने सिर्फ 107 गेंदों में 87 रनों की तेज तर्रार पारी खेली, जिसमें 13 चौके शामिल थे। उनकी इस पारी ने भारत को वह मजबूत नींव दी जिसकी उसे जरूरत थी। हालांकि वह अपने शतक से चूक गए, लेकिन उनका योगदान टीम के बड़े स्कोर के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। उनके आउट होने के बाद केएल राहुल और ऋषभ पंत जैसे बल्लेबाज जल्दी पवेलियन लौट गए, जिससे कुछ समय के लिए भारतीय खेमे में चिंता की लहर दौड़ गई थी। शुरुआती विकेट गिरने के बाद कप्तान शुभमन गिल ने एक छोर मजबूती से संभाले रखा। उन्होंने न केवल पारी को स्थिर किया बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि स्कोरबोर्ड लगातार चलता रहे। उनके साथ करुण नायर और बाद में वाशिंगटन सुंदर ने छोटी लेकिन उपयोगी साझेदारियां निभाई। सुंदर ने निचले क्रम में आकर कुछ बेहतरीन शॉट्स खेले और टीम के स्कोर को 500 के पार पहुंचाने में मदद की। इन छोटी छोटी साझेदारियों ने इंग्लैंड को मैच में पूरी तरह से वापसी करने का मौका नहीं दिया। हर बार जब इंग्लैंड को लगता कि वे भारत पर दबाव बना सकते हैं, कोई न कोई भारतीय बल्लेबाज आकर महत्वपूर्ण रन जोड़ देता था। पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने अपनी पहली पारी में 587 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। यह स्कोर टेस्ट क्रिकेट के किसी एक दिन में बनाए गए सबसे बड़े स्कोरों में से एक है। इस प्रदर्शन ने न केवल इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेल दिया है, बल्कि मैच पर भारत की पकड़ को भी बेहद मजबूत कर दिया है। भारतीय बल्लेबाजों ने दिखाया कि अगर पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी हो तो वे किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस कर सकते हैं। यह दिन भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक यादगार दिन के रूप में दर्ज गया। के लिए मैच को रुकता कर यार। इस विशाल स्कोर की कहानी के सबसे बड़े नायक कप्तान शुभमन गिल थे, जिन्होंने अपने टेस्ट करियर का पहला दोहरा शतक जड़ा। गिल ने धैर्य, तकनीक और आक्रामकता का अद्भुत मिश्रण दिखाया। उन्होंने 387 गेंदों का सामना करते हुए 269 रनों की मैराथन पारी खेली, जिसमें 30 चौके और 3 छक्के शामिल थे। जब भारत ने कुछ शुरुआती विकेट खो दिए थे, तब गिल ने एक चट्टान की तरह क्रीज पर डटकर बल्लेबाजी की। उन्होंने खराब गेंदों को बाउंड्री के पार भेजा और अच्छी गेंदों का सम्मान किया। उनकी यह पारी न केवल उनके करियर का सर्वोच्च स्कोर है, बल्कि यह कप्तानी की एक बेहतरीन मिसाल भी है, जिसने पूरी टीम को प्रेरित किया। इस पारी का सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक मोड़ तब आया जब रविंद्र जडेजा क्रीज पर शुभमन गिल का साथ देने आए। उस समय भारत का स्कोर 5 विकेट पर 300 रन के आसपास था और मैच किसी भी तरफ जा सकता था, लेकिन गिल और जडेजा ने मिलकर छठे विकेट के लिए 203 रनों की ऐतिहासिक साझेदारी की। यह साझेदारी ही मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुई, जिसने इंग्लैंड की वापसी की सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने एक दूसरे का भरपूर साथ दिया और इंग्लैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह से थका दिया। उनकी समझ और तालमेल देखने लायक था। रविंद्र जडेजा ने भी अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए 137 गेंदों में 79 रनों की बेहतरीन पारी खेली। उन्होंने 10 चौके और एक छक्का लगाया। जडेजा ने न केवल गिल का बखूबी साथ निभाया, बल्कि तेजी से रन बनाकर स्कोरबोर्ड को भी गति दी। उनकी बल्लेबाजी ने गिल पर से दबाव कम किया और उन्हें खुलकर खेलने का मौका दिया। जडेजा ने दिखाया कि वह सिर्फ एक गेंदबाज ही नहीं, बल्कि एक विश्व स्तरीय ऑलराउंडर, जो किसी भी परिस्थिति में टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। उनकी यह पारी टीम के लिए सोने पर सुहागे जैसी थी। गिल और जडेजा की यह साझेदारी सिर्फ रनों के लिहाज से ही नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण थी। इसने इंग्लैंड के खिलाड़ियों के कंधे झुका दिया और उनके आत्मविश्वास को तोड़ दिया। पूरे दिन गेंदबाजी करने के बाद जब उन्हें लगा कि वे भारत को रोक सकते हैं, तब इस जोड़ी ने मैच उनसे बहुत दूर छीन लिया। ये साझेदारी लंबे समय तक याद रखी जाएगी, क्योंकि इसने न केवल भारत को एक विशाल स्कोर तक पहुंचाया, बल्कि यह भी दिखाया कि मुश्किल समय में धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ कैसे खेला जाता है। इस साझेदारी ने टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती को सही मायने में
परिभाषित किया। भारतीय बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन के बीच इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए यह एक बहुत लंबा और थका देने वाला दिन था। उन्होंने पूरे दिन कड़ी मेहनत की, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों खासकर शुभमन गिल ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। हालांकि कुछ गेंदबाजों ने अपनी छाप छोड़ने की कोशिश जरूर की। युवा ऑफ स्पिनर शोएब बशीर इंग्लैंड के सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 45 ओवर की लंबी गेंदबाजी की और 167 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए। उन्होंने ऋषभ पंत, आकाशदीप और मोहम्मद सिराज को पवेलियन भेजा, जिससे भारत की पारी को समेटने में मदद मिली। बशीर ने दिखाया कि उनमें लंबे स्पेल करने की क्षमता है। तेज गेंदबाज जोश टंग ने भी अपनी गति और सटीकता से प्रभावित करने की कोशिश की। उन्होंने 28 ओवरों में 119 रन देकर 2 बड़े विकेट छटकाए। टंग ने ही रविंद्र जडेजा और शुभमन गिल की खतरनाक साझेदारी को तोड़ा, जब उन्होंने पहले जडेजा और फिर गिल को आउट किया। उनके ये दोनों विकेट इंग्लैंड के लिए बहुत कीमती थे, क्योंकि उस समय ये दोनों बल्लेबाज आसानी से रन बना रहे थे। पूरे दो दिन अच्छी गति से गेंदबाजी की, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने उनकी गेंदों का भी डटकर सामना किया। उनका प्रयास सराहनीय था, भले ही आंकड़े उनके पक्ष में न दिखे। अनुभवी गेंदबाज क्रिस वॉक्स ने भी 2 विकेट हासिल किए, जिसमें केएल राहुल और वॉशिंगटन सुंदर के विकेट शामिल थे। उन्होंने 25 ओवरों में 81 रन दिए। वॉक्स ने नई गेंद से अच्छी शुरुआत करने की कोशिश की, लेकिन यशस्वी जायसवाल के आक्रामक तेवरों के सामने उनकी ज्यादा नहीं चली। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स और ब्राइडन कार्स को भी एक सफलता मिली। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने मिलकर प्रयास तो किया, लेकिन वे साझेदारियां तोड़ने में नाकाम रहे, खासकर गिल और जडेजा की साझेदारी, जिसने मैच का रुख पूरी तरह से बदल दिया और उन्हें थका दिया। कुल मिलाकर यह दिन इंग्लैंड के गेंदबाजी आक्रमण के लिए एक कठिन परीक्षा जैसा था। उन्होंने विकेट लेने के कई मौके बनाए, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों का दृढ़ संकल्प उन पर भारी पड़ा। पिच से गेंदबाजों को ज्यादा मदद नहीं मिल रही थी और ने इसका पूरा फायदा उठाया। इंग्लैंड को अब यह सोचना होगा कि वे दूसरी पारी में किस रणनीति के साथ उतरेंगे, क्योंकि इस मैच में वापसी करने के लिए उन्हें कुछ असाधारण प्रदर्शन करना होगा। पहले दिन का खेल निश्चित रूप से उनके लिए भूलने वाला दिन रहा, जिससे उबरना आसान नहीं होगा। भारत ने सिर्फ बल्लेबाजी में ही नहीं, बल्कि दिन के आखिरी सत्र में अपनी गेंदबाजी से भी इंग्लैंड पर कहर बरपाया। 577 रनों का विशाल स्कोर बनाने के बाद भारतीय तेज गेंदबाजों के हौसले बुलंद थे और उन्होंने इसका पूरा फायदा उठाया। जब इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो उन्हें उम्मीद थी कि वे दिन का खेल बिना किसी नुकसान के निकाल लेंगे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के इरादे कुछ और ही थे। उन्होंने अपनी स्विंग और गति से इंग्लिश बल्लेबाजों को शुरुआत से ही परेशान करना शुरू कर दिया, जिससे मेहमान टीम दबाव में आ गई और जल्दी ही विकेट गंवा बैठी। इस गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई युवा तेज गेंदबाज आकाशदीप ने की। उन्होंने अपने पहले ही ओवर में इंग्लैंड को दोहरे झटके दिए। आकाशदीप ने लगातार 2 गेंदों पर बेन डकेट और ओली पोप को आउट कर इंग्लैंड की पारी की कमर तोड़ दी। इस स्पेल ने इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम में खलबली मचा दी। आकाशदीप ने बेहतरीन लाइन और लेंथ से गेंदबाजी की और गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराया, जिसे खेलने में इंग्लिश बल्लेबाज पूरी तरह से नाकाम रहे। यह किसी भी युवा गेंदबाज के लिए एक सपने जैसी शुरुआत थी, जिसने मैच पर भारत की पकड़ और मजबूत कर दी। दूसरे छोर से मोहम्मद सिराज ने भी आकाशदीप का पूरा साथ दिया। उन्होंने अपनी तेज गति और आक्रामक गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा। सिराज को उनकी मेहनत का फल तब मिला जब उन्होंने खतरनाक दिख रहे जक क्राउली को पवेलियन का रास्ता दिखाया। क्राउली कुछ अच्छे शॉट्स खेलकर अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन सिराज की एक तेज गेंद ने उनकी पारी का अंत कर दिया। आकाशदीप और सिराज की जोड़ी ने मिलकर यह सुनिश्चित किया कि इंग्लैंड को किसी भी समय राहत की सांस लेने का मौका न मिले। पहले दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने सिर्फ 20 ओवर में 77 रन पर अपने 3 महत्वपूर्ण विकेट खो दिए थे। क्रीज पर जो रूट एंड हैरी ब्रूक नाबाद थे, लेकिन टीम अभी भी भारत के स्कोर से 510 रन पीछे है। भारत इस समय मैच में चालाक की सीट पर है और उसका पलड़ा भारी है। दूसरे दिन भारत की कोशिश होगी कि वह इंग्लैंड को जल्दी से जल्दी ऑन एल आउट करके एक बड़ी बढ़त हासिल करे। वहीं इंग्लैंड के सामने फॉलो एन बचाने की एक बड़ी चुनौती होगी। कुल मिलाकर पहला दिन पूरी तरह से भारत के नाम रहा, जिसने खेल के हर विभाग में शानदार प्रदर्शन किया।